हे गाइस, दिस इज़ राज और आपका स्वागत है डिफरेंट टर्नर एजुकेशन चैनल पे। हम बेसिकली इस वीडियो में कंप्यूटर के 30 प्लस ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आने वाले राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम और पटवारी में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ बेसिकली ये पुराने पेपर में पूछे गए हैं, मतलब ये पीवाईक्यू से बेसिकली। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है केवल 30 प्रश्न ही है, इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस की ऐसी डिटेल्स दी हुई जो कि आपको वैसे ही पढ़नी पड़ती है और वो डिटेल आपकी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। सो आओ स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा कि भारत के संदर्भ में सीएसआईआर का पूर्ण रूप क्या है? सीएसआईआर का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिकली इसका आंसर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सीएसआईआर। बेसिकली काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो सीएसआर बेसिकली क्या है कि इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च करता है। इसकी बहुत सारी नेशनल लेबोरेटरीज है, आउटरीच सेंटर्स है इसके और इनोवेशन कम्प्लेक्सेस इसके बने हुए हैं। बेसिकली क्या फोकस करता है, जो नए जमाने की जो टेक्नोलॉजी जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोलते हैं उस पर रिसर्च करता है। इसका हेडक्वार्टर बेसिकली नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत आता है। ये एक स्वायत्त संस्थान है, मतलब ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्वायत्त संस्थान है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंतर्गत जो है आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें प्रोग्राम, सूचना और आंकड़ों का संग्रह किया जाता है। मतलब प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन और डेटा इन सब का संग्रहण किया जाता है। बेसिकली वो उसकी वर्सेटिलिटी बोलती है ना, वर्सेटिलिटी बोलते हैं। वर्सेटिलिटी मतलब ऑप्शन नंबर सी, बहुमुखिता। राइट, इसका आंसर हो जाएगा बहुमुखिता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो अपन जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एनिमेशन मुख्य रूप से क्या निर्धारित करता है? जो एनिमेशन का इफेक्ट डालते हैं ना अपन, जब आरएसआईटी का आप करते हो, आपने नॉर्मली एनिमेशन तो सब सीखते ही हैं। जब पावर पॉइंट पढ़ता है तो हर कोई एनिमेशन को लेके बहुत ही एक्साइटेड होता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, एनिमेशन की स्लाइड किस तरह घूमेगी, किस तरह दिखेगी, है ना, वो किस तरह शो होगी जब आप स्लाइड को, प्रेजेंटेशन को प्रीव्यू करोगे, जब उसको चलाओगे तो वो किस तरह दिखेगी, ये तो दिखाती है ना कि हाउ द आइटम इन द स्लाइड अपीयर्स। ये इसका काम होता है। तो स्लाइड कैसे दिखती है, एनिमेशन का वही काम होता है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या होता है? सोशल मतलब होता है सामाजिक, राइट। नेटवर्किंग मतलब होता है चलाना, मतलब जहाँ पर आप कई लोगों से जुड़ सकते हो। तो फेसबुक पे आप जुड़ते हो, स्नैपचैट पे आप जुड़ते हो और ट्विटर पे आप जुड़ते हो। बट हॉटमेल, जीमेल पे आप लोगों से इस तरह कनेक्ट नहीं होते हो कि आप वहाँ पे कोई अनौपचारिक रिश्ते बनाते हो, राइट। बट हॉटमेल औपचारिक रूप से काम में ली जाती है। तो ये हॉटमेल जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है बेसिकली, है ना। तो हॉटमेल क्या करती है बेसिकली, फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, वेयर एज सोशल मीडिया प्लेस प्लेटफॉर्म लाइक यहाँ पे ट्विटर, जिसको पहले अब एक्स बोला जाता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये डिजाइन फॉर शेयरिंग कंटेंट, कनेक्टिंग विद अदर पब्लिक एंड पब्लिक, बिल्डिंग कम्युनिकेशंस। मतलब दूर संचार एक तरह से संचार का माध्यम है बेसिकली, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन जो है MS पावर पॉइंट 365 में प्रेजेंटेशन पर लागू होता है, जो उसे डिफ़ॉल्ट रूप में सेव करते हैं। जब भी आप किसी MS पावर पॉइंट में आप किसी फाइल को बनाते हो तो उसके फाइल का नाम और लास्ट में ऐसे लिखा होता है PPTX। तो जो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है वो PPTX होता है। इस तरह फाइल एक्सटेंशन बहुत सारे MS, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारा है। उसके अलावा अलग-अलग फाइल एक्सटेंशन होते हैं हर एक एप्लीकेशन के अंदर, और उसमें उनका एक्सटेंशन इस तरह का होता है। मैंने यहाँ पे सारे लिखे हुए हैं। जब डॉक्यूमेंट फाइल को आप सेव करते हो तो वो MS वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन होता है .dcx, राइट, .dcx। इसका प्रेजेंटेशन जो होता है वो इस तरह से होता है। वेट अ मिनट। हाँ, वर्कबुक के अंदर जो होता है वो एक्सेल एससी होता है। वर्कबुक के अंदर एक्सेल एससी। प्रेजेंटेशन के अंदर जो होता है, अगेन जो MS पावर पॉइंट होता है उसमें उसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं ना, फाइल का नाम प्रेजेंटेशन होता है। उसमें जो फाइल एक्सटेंशन होता है वो .pptx होता है। नोटपैड में जो फाइल का नाम होता है वो टेक्स्ट के नाम से सेव होता है, राइट, टेक्स्ट के नाम से, और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है। MS पेंट के अंदर जो फाइल का नाम होता है उसको अनटाइटल्ड बोलते हैं। फाइल का नाम अनटाइटल्ड होता है और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .mp होता है, .mp। MS एक्सेस, MS एक्सेस जो एप्लीकेशन होता है उसमें फाइल का नाम होता है डाटाबेस बोलते हैं उसको, राइट। और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .mdb। वर्ड पैड के अंदर जो फाइल होती है उसको अपन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। देखो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डॉक्यूमेंट किस फाइल का नाम होता है, किस एप्लीकेशन के अंदर डॉक्यूमेंट फाइल का नाम होता है, तो वो वर्ड पैड होता है। वर्ड पैड का जो एक्सटेंशन होता है वो RTF होता है, राइट, .rtf।
ठीक है। इसके बाद जो एप्लीकेशन होता है एमएस विजुअल बेसिक, इसमें जो फाइल का नाम होता है वो विजुअल बेसिक होता है और जो उसका एक्सटेंशन होता है वो .vbx HTML के अंदर फाइल का जो नाम होता है वो HTML ही होता है और जो फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो .stm होता है, राइट। जेपीईजी ये इमेज फाइल होती है। आपने अब जब हर कोई जैसे कि अपन कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, उसमें जेपीजी फॉर्मेट में जो मांगता है वो इमेज फाइल होती है बेसिकली, राइट। और उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .jpg होता है, राइट। तो इस तरह आप इनको याद कर सकते हो। इनको अपना अपने दीवार पे सामने जब जहाँ आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे इसको लिख के चिपका भी सकते हो ताकि बार बार आपकी निगाहों में रहेगा तो आपको याद हो जाएंगे, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। सीपीयू जो होता है, सीपीयू उसका मुख्य कार्य क्या है। बेसिकली वो डेटा को प्रोसेस करता है। क्या करता है? वो डेटा को प्रोसेस करता है। सीपीयू स्टोरेज नहीं करता है ना, स्टोरेज भी नहीं करता। वो डिस्प्ले डिस्प्ले ये तो मॉनिटर का काम है। ट्रांसमिट भी नहीं करता। बेसिकली वो क्या करता है? आंकड़ों का प्रसंस्करण करता है ना, प्रोसेस करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस वर्ड अंक के पूर्णांक और विशेष पूर्णांक कैरेक्टर को कंप्यूटर में प्रवेश की अनुमति देता है। तो बेसिकली कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड में ही तो सारे ये जो क्या वर्ड्स लिखे होते हैं, राइट। कीबोर्ड के अंदर ही आपने जो है जो भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी वर्ड्स लिखना है, जो भी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल वो लिखना है तो वो कीबोर्ड के माध्यम से ही कंप्यूटर में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में पैराग्राफ का संरेखण नहीं है, पैराग्राफ का संरेखण नहीं है। तो क्या होता है कि जैसे ये पूरा पेज है, ठीक है। इस पेज के बीच में जैसे कि आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है या फिर जो लिखा हुआ उसको यहाँ से स्टार्ट करवाना है या यहाँ से स्टार्ट करवाना है या उसको बीच में रखना है ना। तो इस तरह का क्या है, ये संरेखण मतलब होता है बेसिकली आपको कहाँ पे उसको अलाइन करना है, कहाँ से उसको अलाइन करना है या ऐसे। तो इसमें बहुत सारी कीज दी हुई होती है। तो देखो, बिफोर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, जस्टिफाई, इस तरह का आपने जस्टिफाई भी सुना होगा। जस्टिफाई बीच में होता है, इसको जस्टिफाई बोलते हैं, इसको लेफ्ट अलाइनमेंट बोलते हैं और इसको राइट अलाइनमेंट बोलते हैं। बट बिफोर अलाइनमेंट ऐसा कोई अलाइनमेंट नहीं होता, तो ये आपका ये क्या हो जाएगा, ये इसका नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नाउ आपको एक चीज़ आप देखने को मिलेगी कि इसकी शॉर्ट कीज भी होती है। ऑल अलाइनमेंट की शॉर्ट कीज होती है कि अगर आपको लेफ्ट में अलाइनमेंट करना है किसी चीज़ को, तो उसको आपके उस टेक्स्ट को कैसे लिखोगे, लेफ्ट अलाइनमेंट को कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल के साथ एल दबाओगे तो वो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस क्यू दबाओगे तो देखो इसमें 3-4 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, हालाँकि थोड़ा-सा पेचीदा है ये, बट आपको समझना पड़ेगा। जस्टिफाई पूरा पैराग्राफ होता है ना? जस्टिफाई पैराग्राफ अलाइनमेंट, तो आपका पैराग्राफ जो है बीच में स्टार्ट हो जाएगा ना, बीच में से आएगा यहाँ पे ऐसे। लेफ्ट टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए आपको कंट्रोल एल दबाना पड़ेगा, लेफ्ट अलाइन हो जाएगा। और अगर पैराग्राफ को अलाइन करना है लेफ्ट में तो कंट्रोल के साथ आपको क्यू दबाना पड़ेगा, ये शॉर्ट कीज़ है। तो कंट्रोल जे किसका हो जाएगा? जस्टिफाई का। कंट्रोल हाँ, कंट्रोल प्लस एल दबाओगे तो टेक्स्ट होगा और कंट्रोल प्लस क्यू दबाओगे तो पैराग्राफ होगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना। प्लस कंट्रोल के साथ में अगर आप ई दबाओगे तो टेक्स्ट जो सेंटर में लाइन हो जाएगा और कंट्रोल के साथ अगर आप आर दबाओगे तो क्या हो जाएगा, राइट में अलाइन हो जाएगा टेक्स्ट। पैराग्राफ का केवल दो है, क्यू वाला और जे वाला, जैकलिन, राइट। आप इसी याद रख ले सर, इसको रख सकते हो। ये शॉर्ट कीज मैंने यहाँ पे अलाइन कर दी ताकि ये भी बहुत बार पूछते हैं कि अगर पैराग्राफ को जस्टिफाई करना है ना, जस्टिफाइड अलाइन करना है तो क्या करोगे। वेट ए मिनट। सो जस्टिफाई करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ आपको क्या दबाना पड़ेगा, CTRL प्लस जे, तो जस्टिफाइड हो जाएगा, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है, बिट वाइज ऑपरेटर नहीं है। सो ऑप्शन दिया हुआ है कि ये ग्रेटर देन लेस देन वाला चिन्ह है, राइट। वेट ए मिनट, आई हैव टू चेंज कलर। ओके, सो यहाँ पे लेफ्ट ग्रेटर देन लेफ्ट एंड है ना, डॉट और एन एंड। देखो बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, बेसिकली आपको इसकी लिस्ट याद होनी चाहिए थोड़ी सी, आपकी निगाहों में जब ये लिस्ट रहेगी तो आप ज़्यादा ढंग से उसको जो है देख पाओगे। बिटवाइज ऑपरेटर यहाँ पे दिए हुए हैं एंड, है ना, ये खड़ी पे वाला चिन्ह है एक, राइट। ये इस मार्ग को बड़ा करते हैं, राइट। ये जो साइन है ना, ये सिंबल जितने भी है ये बेसिकली क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर बोले जाते हैं इनको। तो ये 5-6 सिंबल है, इसको बिटवाइज एंड बोलते हैं, राइट। ये बिटवाइज और, ये बिटवाइज एक्सक्लूसिव और, ये शिफ्ट लेफ्ट, ये शिफ्ट राइट, ये वन कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे जो है डॉट, ये जो है बिटवाइज ऑपरेटर नहीं है, राइट। आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में जो आंकड़ों की सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, वो होती है बिट। क्या होती है, बिट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखो
यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ समझ आ जाएगी, राइट। बाइनरी, इसको बाइनरी बोलते हैं अपन, है ना। बाइनरी 1 बिट, 1 बिट, 1 निबल 4 बिट, 1 बाइट 8 बिट, 1 KB 1024 बाइट, 1 MB में 1024 KB होता है, और 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB। और इसके बाद भी जो बड़ी यूनिट होती है वो टेराबाइट, पेटाबाइट, हेक्साबाइट, जीटा, योटा, ब्रोंटा और जीप्रो, राइट। इसका एब्रिवेशन ये है, आप इसमें बेसिकली ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। टेराबाइट, इसके बाद में पेटा, फिर इसके बाद में हेक्सा, फिर जेटा, उसके बाद योटा, और उसके बाद ब्रोंटो, और उसके बाद जियो, है ना। ये आपको याद रखना पड़ेगा, राइट। इसको लिख भी सकते हो ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं आए याद करने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोग्रामों का एक संकलन जो कंप्यूटर के मूल प्रकार है, जैसे कि कंप्यूटर के मूल प्रकार जैसे टास्क शेड्यूलिंग और पेरिफेरल्स में नियंत्रण में सहायता करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। बेसिकली वो जो डिवाइस है, सो बेसिकली उस डिवाइस को, जैसे कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट सपोर्ट ए कंप्यूटर बेसिक फंक्शन को सपोर्ट करता है, ऐसा चाहिए शेड्यूलिंग टास्क, है ना, कंट्रोलिंग पेरिफेरल्स। बेसिकली इट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। वो जो होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं अपन। कंपाइलर उसका काम अलग है। देखो जब भी ऑप्शन नहीं आ रहा था आप देखते हो कंपाइलर करता क्या है, इंटरप्रेटर क्या करता है, और नेटवर्क क्या करता है। नेटवर्क तो ये सब नहीं करता, इंटरप्रेटर भी नहीं करता, कंपाइलर भी नहीं करता। तो सारा बेसिक फंक्शन कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। नाउ QWERT यूज्ड विथ रेफरेंस टू, तो सबको ही पता कीबोर्ड, QWERT बोर्ड बोलते हैं इसको ना, QWERTY। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग उदाहरण है। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग, ये किसकी उदाहरण है, राइट। तो बेसिकली जो वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के जो भी जितने भी एप्लीकेशन है वो क्या होते हैं, बेसिकली ये जैसे अपने इनको एप्लीकेशन बोल रहे हैं ना, फोटो एडिटिंग किसमें होती है, एप्लीकेशन जब आप इंस्टॉल करते हैं तभी तो होता है ना। तो वो बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं, एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो बेसिकली सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड आते हैं, है ना, प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर चले जाते हैं। प्लेटफ़ॉर्म सॉफ्टवेयर पे होते हैं कि किसी प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ स्पेशल चीज़ करने के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर लगता है, उसको प्लेटफ़ॉर्म सॉफ्टवेयर अपन बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कि प्लॉटर एक्यूरेसी को रिस्पांसिबिलिटी के पदों में किसमें मापा जाता है। प्लॉटर एक्यूरेसी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वो रिज़ॉल्यूशन में मापा जाता है। प्लॉटर एक्यूरेसी जो है रिज़ॉल्यूशन में मापी जाती है। अगेन विंडोज़ 95, 98 और एनटी, ये क्या है बेसिकली, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट। जिस तरह की विंडोज़ आजकल कौन सी चल रही है, विंडोज़ 10, 12, 11, 12 ऐसे चल रही है ना। तो इस तरह का विंडोज़ 95, 98 और विंडोज़ एनटी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, है ना। अगेन जो पावर पॉइंट होती है उसमें से इनमें से कौन सी शॉर्टकट कीज़ है प्रेजेंटेशन प्रारंभ करने की, तो है ना वो F5 जब आप बटन दबाते हो तो जो प्रेजेंटेशन जो आपने बनाई है वो रन करने स्टार्ट हो जाती है, राइट। अगेन जो सेकेंडरी स्टोरेज का स्वरूप नहीं तौर पर नहीं माना जा सकता, तो वो बेसिकली रैम होती है जो सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं आती, है ना। क्या बोलते हैं उसको, रैम। देखो मेमोरी का आपको सिस्टम एक बार सीधा मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मेमोरी किस तरह की काम करती है। मेमोरी बेसिकली अगर आप मेमोरी को ठीक से समझोगे तो, वेट अ मिनट, तो बेसिकली क्या होती है मेमोरी जो होती है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। तो मेमोरी बेसिकली एक तो सीपीयू जिस पर रन करता है, सीपीयू, है ना, सीपीयू जिस पर रन करता है तो वो बेसिकली सीपीयू रजिस्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, सीपीयू रजिस्टर। इसके बाद आती है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जिसमें आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड रहता है, आप केवल इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। ये वोलेटाइल होती है ना। आप इसमें चेंज नहीं कर सकते कुछ भी, कि जो लिखा हुआ है वो आपने पढ़ लिया। जैसे कि आप ये समझो कि आपका मोबाइल है, वो भी एक तरह से छोटा कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर बोल लो इसको। उसमें कुछ सेटिंग्स वगैरह है, प्ले स्टोर वगैरह है, यूट्यूब वगैरह, कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, वो मतलब सिस्टम के अंदर आगे से आए हुए हैं। तो उनमें आप केवल उनको यूज़ कर सकते हो ना, रीड कर सकते हो। तो वो आपका तो क्या हो गया, रीड ओनली मेमोरी, राइट। एक आपकी होती है रैम। आजकल के मोबाइल में क्या आता है, जैसे कि 4 128 का मोबाइल है एक, है ना, 4 इसकी क्या हो जाएगी, रोम हो जाएगी, और 128 का क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। तो बेसिकली 4 GB में आपका सिस्टम इंस्टॉल्ड है, 128 GB आपके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, राइट। तो इस 128 GB में आप कुछ चीज़ें डाल सकते हो, जैसे कि आपने कुछ वीडियोज़ मूवीज़ वगैरह डाली, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हो गई, रैम हो गई, ये रोम हो गई। इसके अलावा जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर आपके सीडी लगाने का, डीवीडी लगाने का, ऐसे ऑप्शन होते हैं। तो सीडी भी क्या होती है या डीवीडी क्या होती है, ये बेसिकली क्या होता है, इनमें आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज़ें लगा सकते हो। जैसे फ्लॉपी डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क कुछ भी स्टोरेज करने के लिए हो गया, है ना। हार्ड डिस्क हो गया, आप एक्स्ट्रा चीज़ लगा रहे हो, आपको कुछ स्टोर करना है तो वो लगा रहे हो।
एक आजकल आती है जैसे कि क्लाउड स्टोरेज आता है ना? गूगल ड्राइव में आपने आपने अपने फ़ोटो अपलोड कर दिए, आपका फ़ोन कहीं लॉस्ट हो गया, फिर भी आप उसको क्या कर सकते हो, वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो ये आजकल के नए-नए टाइप है, इनको आप सेकेंडरी मेमोरी में कंसिडर करते हो। बट रैम, रोम जो होती है, वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी में कंसिडर नहीं होती है, ठीक है? प्राइमरी मेमोरी आपकी जो सीपीयू जिस पे रन करता है ना? सीपीयू रजिस्टर वो होता है प्राइमरी मेमोरी में। और वेट अ मिनट, सो सीपीयू प्राइमरी मेमोरी में आएगा और रैम भी आपकी प्राइमरी मेमोरी में आएगी। सेकेंडरी वो जिसमें आप एक्सटर्नली उसको बाहर से लेके ऐड करते हो, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगी, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? सबसे बड़ी इकाई इनमें से जैसे कि केबी, वेट अ मिनट, हाँ, केबी, उसके बाद में कौन सी आएगी? एमबी, उसके बाद में आपका जीबी, उसके बाद में आपका क्या आएगा? जीबी, उसके बाद में आपका टीबी आएगा। तो सबसे बड़ी इकाई पूछ रहा है, तो टेराबाइट, टीबी, है ना? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन-सा इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है? इनपुट डिवाइस यूज़र प्रोग्रामेबल है, यूज़र के द्वारा प्रोग्राम किया जा सकता है, वो उसको इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलते हैं आप, है ना? इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक प्रोग्राम पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, तो उसको कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कंपाइलर। देखो, ट्रांसलेट करने का कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर भी होता है ना? ये कुछ सारी बहुत चीज़ें होती हैं। तो आप इसको यहाँ पे मैंने इसको लिखा है, आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हो। तो कंपाइलर क्या होता है कि कंपाइलर बेसिकली अ, ट्रांसलेट कंप्यूटर कोड रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कन्वर्ट हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लो लैंग्वेज। दे ऑल्सो ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम। और सिम्युलेटर क्या होता है? डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्राम और स्क्रिप्ट लैंग्वेज विदाउट कंपाइलेशन, राइट? तो ये इस तरह का होता है। आप इनमें इनको थोड़ा-सा ना डिटेल में जाके सर्च करना, आपको समझ आ जाएगा कि इंटरप्रेटर का क्या काम होता है, कंपाइलर का क्या क्या काम होता है, सिम्युलेटर और कमांड का क्या काम होता है, राइट? नाउ एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए एक मेल मर्ज प्रचालन को निष्पादित करने के लिए कौन-सा घटक आवश्यक नहीं है? कौन-सा घटक आवश्यक नहीं? तो वर्ड फील्ड आपको आवश्यक नहीं है। एक मेल को मर्ज प्रचालन मेज मेज मतलब मर्ज प्रचालन के लिए, राइट? तो डेटा सोर्स भी होना चाहिए, है ना? डेटा का सोर्स भी आपके पास होना चाहिए, ये नेसेसरी है। मर्ज फील्ड भी आपके पास होना चाहिए, मुख्य डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए, बट वर्ड फील्ड ये रिक्वायर्ड नहीं है मेल मर्जर के लिए। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल होता है वो बेसिकली क्या होता है? वर्कशीट्स होती है ना, उसके अंदर वर्कशीट्स का ही तो कलेक्शन होता है वो, राइट? वर्कशीट्स का कलेक्शन होता है। नाउ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विंडोज़ प्रचालन तंत्र का वर्ज़न नहीं है? बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कौन-सा नहीं है इनमें से? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आपने कई सारे सुने होंगे, एक्सपी, विस्टा तो आपने सुना ही है। 10 आजकल नहीं चल रही है। विंडोज़ 9 जैसी कोई भी ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाया गया है। ये एक कोई इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नहीं है, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम को ज़रूरी डेटा उपलब्ध करा देते हैं, तो उसके बाद कंप्यूटर आसानी से इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने आप पे काम करता है। तो ऑटोमेटिकली जो काम कर रहा है उसको ऑटोमेशन बोल दोगे, राइट? तो ऑटोमेटिक काम कर रहा है और ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, बेसिकली इसको ऑटोमेशन बोलते हैं आप, है ना? असेंबली लाइन क्या होती है? जिसमें बहुत सारी चीज़ें आजकल तो एआई का टाइम टाइम है। आपने कमांड दिया, सारी चीज़ें आपके सामने बन के रेडी आ जाती है ना? ऐसा उसको ऑटोमेशन बोलते हैं या ऑटोमेटिक वो काम कर रही है। अगेन गति की रैम में भंडारित सूचनाओं का क्या करना ज़रूरी है? उनको नियमित जो आपको रिफ्रेश करना ज़रूरी है। क्या करना ज़रूरी है? गति की रैम। गति की रैम का मतलब क्या है? इसमें आपको इन्फॉर्मेशन को चेंज कर पा रहे हो, राइट? गति का मतलब ये चेंजेबल है कुछ चीज़ें इनमें। दैट्स हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये थी पटवारी और राजस्थान पुलिस या फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर आता हो, है ना? उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो मैंने आप इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करे। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी है इसमें। सो अगर आपको ये एफर्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस तरह की कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे आते रहेंगे। सो बने रहिए, जुड़े रहिए। आपका दिन शुभ हो और आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल हों। थैंक्स सो मच।